बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो जी आज मैं ना किचन में बना रही हूँ चिकन का सालन, यानी कि ग्रेवी वाला चिकन। और मैं जिस तरीके से बनाऊँगी अपनी रेसिपी पूरी देखनी है, बहुत मज़े का बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप दे सकें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिया है 1 किलो चिकन, उसको अच्छे से धो लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें मसाला मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको इस तरह रफली काट लिया। और इसके साथ एक पूरा फूल जो लहसुन का होता है ना, उसको मैंने छील लिया। और 1.5-2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, उसको भी इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है, ठीक है। और ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, मोटे मोटे काट लिए क्योंकि मैंने इसकी पेस्ट बनानी है। और ये 3-4 छोटी सी हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने रफली सा काट लिया है। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया कि मैंने 3-4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर लिए हैं, इनकी मैंने पेस्ट बनानी है, ठीक है। आधा कप मैंने दही लिया, इसको फेंट लिया। और थोड़े से गर्म मसाले हैं, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, ये छोटे थे तो इसलिए 2 लिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 4 अदद लौंग। और मसालों में मैंने लिया है 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक। ये सब मसालों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून मैंने लिए कसूरी मेथी, इसको मैंने धो लिया हुआ। और आधे कप से ज़्यादा यानी तकरीबन पौना कप ही है घी लिया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो ग्रेवी वाला सालन है अगर आप इसको घी में बनाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा धनिया लिया गार्निश के लिए। तो इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में ये घी डाल दें, इसमें ये जो गरम मसाले बताए थे वो डाल दें, प्याज भी डाल दें और लहसुन अदरक भी डाल दें। अब इसको हमने हल्का गोल्डन होने तक ब्राउन करना है। अब इसको हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है, तेज़ आंच पे मैं करूँगी। जी तो ये देखें प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस इस पॉइंट पे अब हम इस चूल्हा बंद करके तो ये जो प्याज है इसको सारा निकाल लेंगे। जी तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था मसाले को। तो मैं इसी में ये टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी और इसकी पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। आपको जैसे सहूलत हो, जग में, ग्राइंडर में या हैंड ब्लेंडर से जैसे मर्ज़ी कर लें। तो मैं इसी से करूँगी। जी तो मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। तो अगर पेस्ट बनाते हुए आपको 1-2 टेबलस्पून पानी डालना पड़े तो डाल लीजिएगा। जग में बनाएंगे तो उसमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जी तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन किया है। ये वही घी है जिसमें प्याज फ्राई किया था। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि घी ज़्यादा है तो आप इसमें से थोड़ा सा निकाल सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले चिकन डालेंगे और इसको सफ़ेद होने तक भूनेंगे। जी तो चिकन का कलर देकर वाइट हो गया है। मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको भूनना है अच्छे से। तो अब मैं इसमें जो पेस्ट बनाई थी वो डाल दूँगी सारी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर थोड़ा सा इसको भी भूनेंगे ताकि थोड़ा सा टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। जी तो थोड़ा सा टमाटर का पानी खुश्क करने के बाद देखें घी ऊपर आना शुरू हो गया। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें सारे मसाले। सिर्फ गर्म मसाला मैंने नहीं डाला और कसूरी मेथी बाकी सारे डाल दूँगी। उनको मैंने सबसे एंड पे पकने के बाद डालना। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी इसमें थोड़ा टमाटर का पानी है
साथ वो भी खुश्क हो जाएगा और ये उतनी देर में नमक मिर्च का कच्चापन भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। चिकन को 4-5 मिनट हो गए इस तरह मसाले के साथ भूनते हुए। तो देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें इस जगह पे हम दही डाल देंगे। आप वीडियो पूरी देखा करें कि मैं मसाले और चीज़ें किस टाइम पे किस तरह डालती हूँ। 5 मिनट तक इसको हल्की आंच करके पकाएंगे। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया, दही का पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया हुआ है। देखें ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी 2 कप पानी। आपको जितनी चाहिए आप उस हिसाब से डाल दें। ग्रेवी में उबाल आने के बाद अब हम इसको ढाँप कर हल्की आंच पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे या गोश्त के गलने तक। आंच हमने हल्की कर दी है जी। तो 15 मिनट हो गए पकते हुए। तो आंच मैंने और स्लो कर दी है और इसको दरमियान में मैंने एक दफ़ा इस तरह चम्मच से हिला दिया था। अब चिकन गलकर तैयार है। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल दूंगी मैं कसूरी मेथी जो मैंने बताई थी और गरम मसाला और अच्छे से इसको हिला दें। और आंच बिल्कुल दम वाली करके ना, तो इसको सिर्फ 2 मिनट का दम दे दें। इससे तरी भी सारी ऊपर आ जाएगी अच्छे से और कसूरी मेथी की जो एक खुशबू है ना वो सारे सालन में रच बस जाएगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पे जी। तो 2 मिनट हो गए दम पे। माशाल्लाह से देखें सारी तरी ऊपर आ गई। तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसमें धनिया डाल दूँगी। और ये चिकन ग्रेवी का सालन जो है ना ये बनकर रेडी है बिल्कुल। तो ये बहुत मज़े का बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।